नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसकी हलवा पूरी की एक छोटी सी दुकान थी। मगर उसके घर के हालात बहुत खराब थे। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चों की बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी करता था। उसकी पत्नी रूपा एक अच्छी औरत थी, जिसने कभी अपने पति को किसी बात के लिए तंग नहीं किया था। पतिदेव, मुझे ये बताइए कि आपके पैसे जाते कहाँ हैं? आप इतना काम करते हैं, आपकी हलवा पूरी भी सारी बिक जाती है, फिर भी जब आप घर आते हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? अरे रूपा, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। खर्चा भी तो बहुत ज्यादा है। हलवा पूरी बनाने पर इतना खर्च आ जाता है, बस दुकानदारों को उनके पैसे दे देता हूँ। जो थोड़े बहुत बचते हैं उससे घर का सामान ले आता हूँ। मैंने तो सुना है कि सब चीजें सस्ती हो गई है। हलवा और पूरी बनाना बहुत आसान और सस्ता काम है, मगर फिर भी मेरे पति इतने परेशान रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने छुपकर दूसरी शादी कर ली है? किसी और औरत पर वो पैसा खर्च करते हैं। मुझे अपने पति को छुपकर देखना होगा कि वो कहाँ जाते हैं और ये पैसा कहाँ पर खर्च करते हैं। रूपा ने फैसला कर लिया कि वो अपने पति का पीछा करेगी। अगले दिन अपने बच्चों को खाना देने के बाद वो शाम को अपने पति की दुकान के पास जाकर छुपकर खड़ी हो गई थी। जब मोहन अपनी दुकान बंद करके वापस आने लगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें वो गिनकर अपनी जेब में डाल चुका था। पैसा तो मेरे पास बहुत है। भगवान की कृपा है कि पैसे तो मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। कारोबार भी अच्छा चल रहा है, मगर मेरी किस्मत ये कि मेरा पैसा मेरे पास नहीं रहता। आज मैं जमींदार जी से बात करूंगा। उन्हें कहूंगा कि वो मुझ पर यह अन्याय करना बंद करें। जो मैंने उनसे उधार लिया था वो कब का चुका है। अब वह कब तक मुझसे ब्याज लेते रहेंगे? रोजाना वो ब्याज के नाम पर मुझसे सारे पैसे ले लेते हैं। अरे, मेरा शक सही था। मेरे पतिदेव के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। अब देखना ये है कि ये जाते कहाँ हैं। ये पैसे कहाँ पर छुपा कर रखते हैं, या फिर किसी और औरत के पास जाते हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मैं छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती हूँ और ये किसी और औरत को ऐश करवा रही है। हाँ। रूपा भी मोहन के पीछे छुपकर चलने लगी थी। मोहन जमींदार के घर गया तो रूपा उसे देखकर हैरान रह गई। अरे, मेरे पति जमींदार के घर में क्यों गए हैं? यहाँ पर इनका क्या काम? मुझे देखना होगा कि वो जमींदार जी से क्या कहते हैं। रूपा भी उसी कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी जिस कमरे में मोहन गया था। ये जमींदार जी, मेरी आज की कमाई पूरे 5,000। बहुत खूब मोहन, तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है। जी, ऊपर वाले की कृपा से मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, मगर क्या फायदा जब मैं अपने घर में एक पैसा भी लेकर नहीं जा सकता। ये कब तक चलेगा जमींदार जी? कब का मैं आपका उधार वापस कर चुका हूँ, जो मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए लिया था, मगर फिर भी मुझसे ब्याज ले रहे हैं। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है मोहन। ये मत भूलो कि तुम 5 साल तक ब्याज देने के पाबंद हो। अगर तुमने ये बात किसी को बताई या मुझे ब्याज देने से इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे पता चला कि मेरे पति सारा पैसा ब्याज में जमींदार को दे देते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी थी, मगर वो पैसे तो वो वापस कर चुके थे। फिर क्यों जमींदार हम गरीबों के साथ ऐसा कर रहे हैं? जमींदार जी, अब मुझ पर यह अन्याय करना बंद करें। अब मैं मुखिया के पास जाऊंगा, गांव की पंचायत में जाऊंगा और सब लोगों को ये बात बता दूंगा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अरे, अगर इसने पंचायत में जाकर ये बात बता दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुखिया जी तो पहले ही मेरी हरकतों से बहुत तंग है। वो तो मुझे जेल में डाल देंगे। अब इस मोहन को कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जमींदार जी, सीधा मुखिया जी के पास पंचायत में ही पहुंचूंगा मैं। वहीं आपका फैसला होगा। रुक जाओ मोहन, तुम किसी के पास नहीं जाओगे, ना ही किसी को कुछ बताओगे। मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा। अब ये अपने पैसे तुम वापस लेकर चले जाओ। मोहन पैसे घर लेकर वापस आया तो बहुत खुश था।
थोड़ी देर के बाद रूपा भी घर में आ गई थी। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, आज से हमारे दिन बदलने वाले हैं। हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाया करेगा। मैं अब तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। वो सब लोग बहुत खुश थे, रूपा भी बहुत खुश थी, मगर वो लोग ये नहीं जानते थे कि उनके जीवन में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। आधी रात का वक्त था जब मोहन के घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अरे, इस वक्त कौन आ गया हमारे घर पे? भगवान सब ठीक करे, काम का कोई आदमी किसी मुश्किल में तो नहीं? आपको इस वक्त दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, कहीं कोई चोर हो जो दीवार फाड़ कर घर में आ गया है और अब हमारे कमरे का दरवाजा बजा रहा है। रूपा मोहन को मना करती है, मगर मोहन ने दरवाजा खोल दिया था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में मोटा सा डंडा था। वो आदमी मोहन को उस डंडे से मारने लगा। रूपा बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। मोहन ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वो आदमी लगातार मोहन के सिर पर डंडे मार मार कर उसे मार चुका था। इस दौरान आदमी के चेहरे से नकाब हट गया था। रूपा ने देखा कि वो और कोई नहीं, जमींदार था। जमींदार ने जल्दी से चेहरे पर नकाब किया और वहाँ से भाग गया। रूपा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग वहाँ पर आ गए थे। लोगों ने रूपा को बताया कि मोहन मर चुका है। अगर मैंने इन लोगों को बता भी दिया कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है, तब भी कोई जमींदार जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मोहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी चिता को जला दिया गया था। रूपा अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर बहुत ज्यादा रो रही थी। गांव के लोगों ने उसकी मदद भी की। उससे ये भी पूछा कि मोहन का कातिल कौन है। ये बात मैं नहीं जानती कि मोहन को मारने वाला कौन था, क्योंकि उस हत्यारे ने अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। ये बात सुनकर जमींदार अपने मन ही मन में बहुत खुश हुआ था। ये तो बहुत अच्छा हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। मोहन मेरे बारे में सबको बता देता। अब मोहन की जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और उसकी पत्नी ने कभी कुछ देखा ही नहीं। मैंने मोहन से बहुत सारा पैसा ले लिया था, अब मैं गांव के किसी और आदमी को फंसा लूंगा। कितने लोग तो मुझे ब्याज दे रहे हैं, मेरा काम तो चल ही रहा है। जमींदार ये नहीं जानता था कि रूपा ने उसका चेहरा देख लिया था और वो उससे बदला लेने के लिए पागल हो रही थी। मगर रूपा ये सब सोच समझकर करना चाहती थी। अगर किसी ने मुझे जमींदार की हत्या करते हुए देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे तो अकेले रह जाएंगे। बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे जमींदार से बदला लेना है, मगर ऐसे तरीके से कि वो मर भी जाए और मेरे ऊपर किसी का शक भी ना जाए। अब रूपा अपने पति की जगह खुद हलवा पूरी बनाने का काम करने लगी थी। गांव के सभी लोग उसके पास हलवा पूरी लेने के लिए आते तो उसके हाथ के स्वाद की तारीफें करते। रूपा, तुम बहुत ही स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाती हो। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मगर तुम ये सब कैसे करती हो? घर भी संभालती हो, बच्चों को भी देखती हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा थक जाती होगी ना? जब इंसान के सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो उसे वो जिम्मेदारी निभानी ही होती है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी? अब उनके पिता तो रही नहीं, मुझे ही उनकी माँ और उनके पिता दोनों बनकर ये जिम्मेदारी निभानी होगी। रूपा के घर में बहुत खुशहाली आ गई थी। रोजाना वो हजारों की तादाद में पैसे घर में लाती तो उसने घर की हालत भी बहुत बदल दी थी और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे खिलौने और उनकी पसंद की चीजें लेकर आती थी। मगर बच्चे फिर भी उदास रहते थे। बेटा, एक ना एक दिन तो इंसान को अपने भगवान के पास जाना ही होता है। आप ये देखो कि आपके पास मैं तो हूँ।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ और पिताजी दोनों की मौत हो जाती है, तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। कोई उनकी मदद नहीं करता, कोई उन्हें खाना तक नहीं देता। वो बच्चे तो भूखे सोते हैं, भूख से रोते रहते हैं। आप लोगों को भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। दोनों बच्चे रोने लगे थे। रूपा भी उन्हें अपने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी जमींदार। अब मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश करूंगी कि तुम भी देखते रह जाओगे कि जब कोई पत्नी अपने सुहाग का बदला लेती है तो वो मौत से भी नहीं डरती। अब रूपा शाम को दुकान बंद करके जमींदार के पास उसके घर में गई थी। अरे रूपा, कैसे आना हुआ? मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, ये सोचकर कि आप मेरी मदद करेंगे, मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। जमींदार अपने मन ही मन बहुत खुश हुआ था कि एक और शिकार फंस चुका है। हाँ रूपा, जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिलेंगे, मगर तुम्हें कुछ समय मुझे ब्याज देना होगा। मैं आज ही लेने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये बताइए कि मैं पैसे लेने के लिए कब आऊँ? तुम कल पैसे लेने के लिए इसी समय यहाँ आ जाना, मैं पेपर्स तैयार करवा लूंगा। उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हम दोनों के बीच जो बात होगी वो हमारे बीच रहेगी, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। मैं यही चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं आपके पास उधार लेने के लिए आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरे बच्चों तक पहुँचे। अरे तो बिल्कुल चिंता मत करो रूपा, ये बात तुम्हारे बच्चों को क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगी। बच्चों को दुख होगा कि उनके पिताजी तो दुनिया में नहीं रहे और उनकी माँ पर उधार आ गया है। जमींदार बहुत खुश था, वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और रूपा भी अपने मन में बदला लेने का एक तरीका सोच चुकी थी। अगले दिन रूपा शहर में गई थी, यहाँ से सांप पकड़ने के लिए एक बीन लेकर आई। आज शाम से पहले ही उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी। अब ये सांप पकड़ने वाली पिटारी लेकर मैं जंगल की ओर जाती हूँ। भगवान कह रहा है कि कोई मुझे काम करती हुई देख ना ले। रूपा जंगल में जाती है तो एक जगह पर जाकर वो बीन बजाने लगती है। थोड़ी देर गुजरती है कि वहाँ पर एक काला सांप आ जाता है। ये सांप तो बहुत जहरीला है, बहुत खतरनाक है। अगर मैं इसे पकड़ने में सफल हो जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो रूपा ने एक डंडे की मदद से उस सांप को पिटारी में डाल दिया था और जल्दी से उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना होगा। जब अंधेरा फैलेगा तभी जमींदार के घर की तरफ जाऊंगी, ताकि गांव का कोई आदमी मुझे वहां जाता हुआ देख न सके। जब अंधेरा फैल जाता है तब रूपा इस पिटारी के ऊपर कपड़ा डालकर जमींदार के घर पर चली जाती है। बहुत देर लगा दी रूपा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस मुझे दुकान बंद करते हुए देर हो गई। अब सारे ग्राहक चले गए तो तब मैं आपके पास यहाँ पर आई। आप मुझे बताएं कि क्या आपने पैसों का इंतजाम कर लिया है? हाँ, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और ये पेपर भी मंगवा लिया है जिन पर तुम्हें दस्तखत करना होगा। इन पेपर्स के मुताबिक 1 साल तक तुम्हें ब्याज देना होगा। मैं जानती हूँ कि इन पेपर्स पर क्या लिखा है। इन पेपर्स पर लिखा होगा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें ब्याज देने के लिए तैयार हूँ और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है रूपा? मैं हलवा पूरी बनाती हूँ, मेरे हाथ में बहुत स्वाद है। लोग दूर दूर से हलवा पूरी लेने के लिए मेरे पास आते हैं। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अच्छा तो ये बात है, जल्दी से मुझे हलवा पूरी दे दो। मुझे अभी हलवा पूरी बहुत पसंद है। अगर ये स्वादिष्ट है तो मैं तुम्हें अच्छी हलवा पूरी का इनाम दूंगा। तुम एक बार ये हलवा पूरी खा कर तो देखो, तुम इनाम देने के काबिल तो क्या, सांस लेने के भी काबिल नहीं रहोगे। वो पिटारी जमींदार पर फेंक देती है तो वो सांप जमींदार को डस लेता है। रूपा जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। अरे मुझे सांप ने डस लिया है, कोई मुझे बचाओ। ये सांप का जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, मैं मर जाऊंगा। कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करे, जो मेरी बात सुने। जमींदार चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर मर गया था। जब उसके नौकर कमरे में गए तो उन्होंने सांप को देखा।
अरे जमींदार जी के कमरे में सांप आ गया है, सांप ने जमींदार जी को डस लिया, कोई सांप को मारो, सांप को पकड़ने में मदद करो। जमींदार जी के नौकरों ने बहुत मुश्किल से सांप को मारा था। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। आज मेरे मन को शांति मिली है। आज मैंने अपने पति की मौत का बदला ले लिया। जब भी मैं उस इंसान को देखती थी तो मेरे पूरे शरीर में जैसे आग लग जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इंसान जिसने मेरे पति को मार दिया, जो उनका हत्यारा था, वो कैसे दांत निकालते हुए फिर रहा है। गांव के लोगों को अफसोस था तो वहीं पर गांव के बहुत सारे लोग खुश भी थे। वे जमींदार के मरने पर खुशियां मना रहे थे। आप लोग जमींदार के मरने पर खुश क्यों हो रहे हैं? वह भी तो इसी गांव का सदस्य था। गांव वालों का तो बहुत ख्याल भी रखता था, गांव वालों की मदद भी करता था, फिर भी आप लोग उसके मरने पर इतने खुश हैं? अरे आप नहीं जानते मुखिया जी, इस जमींदार ने हम लोगों को कितना तंग किया हुआ था। क्या किया था जमींदार ने, मुझे बताएं। जमींदार जी हम लोगों को उधार देता, मगर उस पर ब्याज भी लेता। हम लोग जो भी कमाते ब्याज में दे दिया करते, हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए हम खुश हो रहे हैं कि जमींदार मर गया, बाद में हमारी ब्याज से जान छूट गई। ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर जमींदार की जिंदगी में ये बात मुझे बताई होती तो आपका तभी ब्याज से जान छूट जाता। हमसे गलती हो गई मुखिया जी, हम आपको ये बात बताना चाहते थे, मगर ऊपर वाले की कृपा से आप गांव के सभी लोग शांति से जीवन बिताने लगेंगे और गांव के सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि अब सबके खेत भी जमींदार के कब्जे से निकल चुके हैं, वरना तो किसानों को अपना आधा मुनाफा भी जमींदार को देना पड़ता था। दूसरी तरफ रूपा भी बहुत खुश थी कि उसने अपने पति के मौत का बदला ले ही लिया था, अपने ससुराल का बदला ले लिया था। मैं कभी भी अपने पति को भूल नहीं सकती। ये गम हमेशा मेरे मन में रहेगा, मगर मुझे अपने बच्चों के लिए सब कुछ भुलाकर जीना होगा। उनके लिए बहुत सारा पैसा कमाना होगा ताकि वे अपने जीवन में कोई कमी महसूस न कर सके।